हालांकि मुझे खुद नुमाई का शौक़ नहीं है, स्टेज पर बैठकर मेरी तारीफ़ की जाए तो बड़ा मुश्किल होता है बर्दाश्त करना उसको। ऐसा है कि हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम लोग असेंबली में हैं तो हर इश्यूज़ पर, ख़ास तौर से जो मजलूम लोग हैं उनके इश्यूज़ पर हम आवाज़ उठाएं। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा फ़र्ज़ है। देखिए, हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा में कुछ फसाद हुआ तो यहाँ लोगों ने उस पर एजिटेशन किया, क्योंकि ये मुल्क जो है मजहबी मुल्क है, लोग अपने मज़हब के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। तो अमरावती में लोग सड़क पर उतरे, बहुत सारे जेल में भेज दिए गए और 307 का केस लगा और कई सौ लोग जेल में पड़े रहे। मालेगांव में लोग निकले तो जिन जिन रास्तों से गुजरा उनका एजिटेशन हर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस हुआ और साल भर वो लोग 307 के केस में अंदर पड़े रहे। इसी तरह से अगर पाकिस्तान में नहीं मालूम कि सही या गलत है, हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ कुछ होता है तो उनके लोग यहाँ हिंदुस्तान के अंदर उसका ज़बरदस्त तरीके से उसका जो है उस पर एजिटेशन करते हैं, आंदोलन करते हैं। बांग्लादेश में कुछ होता है, मंदिरों के साथ कुछ कोई करता है तो एजिटेशन होता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे मज़हब के साथ लगातार नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर एक साधु, क्या नाम उसका, राम, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला, नरसिम्हानंद, तो हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ। इसी मुल्क में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन खुलेआम इस्लाम के खिलाफ ऐसे गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको रेड कारपेट बिछा के दी जाती है और उनके खिलाफ कोई काम कुछ होता नहीं। अगर हमारी तरफ से किसी ने कुछ कह दिया ना तो उसको उसी दिन जेल होती है और बगैर चोट लगे सिर्फ पत्थर चलता है तो 307 लगता है। मैंने कितनी बार मुख्यमंत्री, चाहे कांग्रेस के रहे हो चाहे इनके रहे हो, दसियों बार मैंने जाकर के रिक्वेस्ट करके कहा बैठ करके सामने, सर एक कानून ऐसा बना दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूं कि महाराष्ट्र का 70 से 75% लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा। सिर्फ इतना करना है, किसी मजहब के खिलाफ, किसी मजहबी किताब के खिलाफ, किसी मजहबी लीडर के खिलाफ कोई गलत बात बोलता है तो ये कानून बना दिए, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये बिल लाया गया और अभी रिजवान भाई ने जो समझाया है, मैं अखिलेश जी से बात करूंगा। अखिलेश भाई, पार्लियामेंट भी एक बिल ऐसी पेश करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं क्या होता है। हम उससे बात करेंगे, हम जाएंगे, उससे बात करेंगे अच्छी तरह से। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस ने इस बिल को पेश कर दिया है, राह हमवार है, थोड़ा कोशिश करेंगे, शायद कोशिश करना ज़रूरी है, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। और हम लोग के बीच में ये भी करना चाहिए, अगर रिजवान भाई आप बोलें कि जितने MLAs 288 हैं ना, उन सबसे मिल के उनको ज़रा राह हमार की जाए कि जब ये कभी बिल आए तो आप सपोर्ट करें तो शायद ये बिल पास भी हो। नाउमीदी कुफ्र है, कोशिश करना चाहिए, आगे अल्लाह मालिक। सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए एक ही होता है, सरकार कोई भी हो। कुछ सरकारें उसका इम्प्लीमेंट करती है, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करती है, लेकिन हमें अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत फायदा होगा, बिल पास होगा, 10 साल अगर सजा हो गई तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की इस तरह से। और फिर इस तरह से अगर होगा, 2 लाख फाइन लगेगी, 10 लाख रुपया, 10 साल जेल में होगी, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। कोई भी सड़क पर उतरा हुआ आदमी जो है कि कोई हैसियत नहीं, अपने आप को मशहूर करने के लिए जो है एक सोशल मीडिया पर वायरल करके बैठ जाता है घर में और दंगे शुरू हो जाते हैं। तो अगर बिल पास होगा तो ऐसे लोगों की कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी, जेल जाएंगे। मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित बिल्कुल नहीं है और लगता है कि इस देश में मुसलमान होना आज गुनाह हो गया है। हर मसले में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, खुलेआम हो रही है। कानून कुछ नहीं कर रहा है। एक आदमी खुलेआम कहता है मस्जिद में घुस के मारूंगा, हम जाकर उनको वीडियो दिखाते हैं, उस पर केस करने को तैयार नहीं। एक आदमी जाकर दरगाह तोड़ रहा है और हम कह रहे हैं कि ये कई हजारों साल से दरगाह मुसलमानों की है, कुछ इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। और अगर मुसलमान रजिस्ट्रेशन करता है तो बगैर चोट लगे 307 के केसेस मुसलमानों पे लगातार हो रहे हैं। मस्जिद के सामने आकर के आप नगाड़ा बजाएंगे और हम मस्जिद के लोग कहेंगे भाई अजान हो रही प्लीज़ बंद कर दीजिए, तो मस्जिद पे घुस करके आप मस्जिद के गुंबद पर झंडा लगा देंगे और इमाम साहब ने कोई रिक्वेस्ट किया तो कुरान शरीफ नौज़बिल्लाह जला देंगे आप। ये एक देश है क्या? जंगल राज चल रहा है। इसलिए हम लोगों को कोशिश तो करना चाहिए। नहीं, जो सुनिए, हिंदू या मुसलमान, किसी इंसान के साथ किसी ने गलत किया उसको सख्त सजा मिलना चाहिए। इसमें धर्म देखने की कोई जरूरत नहीं।
बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई है, हिंदुस्तानियों को खासतौर पे निशाना बनाया जा रहा है, उनके एम्बेसी से लेकर उनके जो खासतौर पे जो माइनॉरिटीज है, हिंदू है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इंडियन ढूंढ के मारा जा रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कहीं भी किसी के साथ ज्यादती हो हमें उसकी निंदा करना चाहिए, लेकिन मेरे मुल्क में जो हो रहा है पहले उसकी निंदा तो कर लूँ। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जो मेरा मुल्क है, जिसमें मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मुसलमान आज तक कभी उसने गद्दारी देश से नहीं की है, ये पूरी हिस्ट्री भरी हुई इससे है। और उन मुसलमानों को आज गद्दार कहा जा रहा है। ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो मुसलमान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन उसको वादा किया गया था कि इस मुल्क में तुमको मदद नहीं, तुमको तुम्हारा हक दिया जाएगा। कौन सा हक मिल रहा है हमको आज? सर, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने जो हिजाब खींचा, उसको कैसे देखते हैं? मैं बहुत ही गलत तरीके से जो उन्होंने किया ना, उसकी खुली निंदा करना चाहता हूं। एक आदमी मुख्यमंत्री होकर काम कर रहा है, उसको इसके ऊपर केस फाइल होना चाहिए। क्या लगता है कि ये आने वाला चुनाव जो है मज़हब की बुनियाद पर लड़ा जाएगा? कोशिश तो ये करेंगे ये लोग, कोशिश यही कर रहे हैं लोग कि किसी न किसी तरह से वर्गला के कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जाए कि किसी तरह से ये लोग पोलराइज कर लें। इनका सुबह से शाम तक इनकी टीम बैठी हुई है कि कोई ऐसा पॉइंट लाओ जिसे जो है ना इसको वर्गला करके ये लोग जो है पोलराइज कर लें। ये चल रहा है। ये होना चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर। भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट मची हुई है कारपोरेशन में, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से बीएचपी विश्व हिंदू परिषद लगातार अब सड़क पर उतर चुकी है, अब बुर्के को बैन करने की मांग कर रही है। क्या बैन करने की? बुर्के को बैन, बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग बीएचपी। मैंने कहा ना कि मुसलमान होना इस मुल्क में आज जो है ना गुनाह हो गया है। ये बुर्के पे बैन लगाने की बात कर रहे हैं, मुसलमान को निकाल देना चाहते हैं, मुसलमान को गद्दार बोल रहे हैं। मैं इसका क्या जवाब दूं आपको? ये आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव पिछले 2-3 महीनों से ये स्लोगन चल रहे हैं। जो लोग भी चाहे, ये दोनों स्लोगन का मैंने जिक्र किया है। क्या आने वाले चुनाव में इसका भी माइलेज उठाया जाएगा? कुछ भी किया जाएगा भाई, इस बारे में क्या बताऊं आपको मैं। हमने कभी कहा ही नहीं कि खान के मेयर बनाओ। हम कहते हैं कोई भी मुंबई कर अच्छा इंसान मेयर बनना चाहिए, जो भ्रष्टाचार से दूर हो, जो ईमानदार हो। ये चाहते हैं मेरे मुंह से कहलवाना कि मैं कह दूं कि नहीं, जो कह रहे हैं वो मेयर बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेयर कोई अच्छा आदमी मुंबई का बनना चाहिए, बस। इसमें धर्म की कोई बात नहीं। सर, पार्लियामेंट में जिस प्रकार से जी राम जी बिल पेश किया गया, महात्मा गांधी मंत्री का जो बिल था जिसमें महात्मा गांधी का नाम था, वो नाम हटा दिया गया। जी राम जी बिल, वो सरकारें सबसे खराब बदतर सरकारें होती हैं जो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती हैं। बंगाल में दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी है, उस पर बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अगर दूसरी बाबरी वहाँ बनती है तो फिर से बिहार में दोहराया जाएगा। ऐसा है कि इसके ऊपर बाबरी मस्जिद दूसरी बने नहीं बने, मस्जिद बने क्या हो, इसके ऊपर हमें कोई फैसला बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लीडरशिप है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमातुल उलमा, जमात इस्लामी और बहुत सारे लोग हैं, उनकी लीडरशिप है, वो जो फैसला करेगी उसको हम फॉलो करेंगे। सर, आपको लगता है कि ये मुद्दा उठा के कहीं ना कहीं, क्योंकि अब 2026 में बंगाल का चुनाव होने वाला है, तो उसको वोटों को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस बंदे ने ये आह्वान किया है वो टीएमसी से निकाल दिए गए हैं, वो ओवैसी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के बड़े हिमायती बनते जा रहे हैं, और लाखों की संख्या में जुम्मे की नमाज में लोग वहाँ पर जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। आप कैसे देखिए? ये बीजेपी का एक जो है ना ये कारनामा है, और यहाँ मीडिया वाले भाई माफ़ करना, हमारी बातों को यहाँ से वहाँ उलट के भेज देना उनको, ताकि उनको फायदा हो जाए। यही करेंगे मीडिया वाले। सर, ये बीजेपी के नेता नीतीश राणे का ये कहना है कि जिनको ये भारत में हिजाब चाहिए, उन्हें जो है पाकिस्तान चले जाना चाहिए, पाकिस्तान में अपनी पार्टी बनानी चाहिए, और अगर वापस से एमआईएम के किसी नेता ने अगर हिजाब को लेकर ऐसा कोई बयान दिया है तो उन्हें जो है मैं पर्सनल टिकट काट के दूंगा पाकिस्तान जाने के लिए। सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अपाशी जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आपने बिल बनाया है, आपके पास नंबर्स नहीं है, बिल पेश करने के लिए नंबर्स लगता है, उसके बाद आपने कहा कि इस बिल को हम अखिलेश यादव को, जैसे गुजरात साहब ने कहा, तो इस बिल को लेके कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा? इस बिल को लेके अगर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर बिल रिजेक्ट हो जाता है तो कितना नुकसान होगा, अगर बिल पास होता है तो कितना फायदा? देखिए, ऐसा है, नुकसान फायदा कोई बिजनेस नहीं है ये कि इसमें फ़ायदा और प्रॉफिट और लॉस देखा जाए। ऐसा है कि जो गलत है वो गलत है, सही सही। ये बिल किसी एक धर्म के लिए नहीं, पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त चुस्त करने के लिए है। हर धर्म के बारे में बात है। मैं समझता हूँ हर धर्म के लोग इसका साथ देना चाहिए और बिल पास होना चाहिए। सर, आपने कहा कि आप बात करेंगे कि ये पार्लियामेंट में भी बिल आए तो आपकी पार्टी
तीसरे नंबर की देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आप इसके लेकर क्या अखिलेश जी से बात करेंगे कि वो इंडिया अलायंस के खासतौर पे, चूंकि महाराष्ट्र की भी 2 सहयोगी पार्टी इंडिया अलायंस की है, उनसे भी उनके भी नेताओं से बात किया जाए ताकि आपको सपोर्ट मिल सके? मैं समझता हूँ सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मुल्क में सब हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहे हैं, ये मुल्क तरक्की करे, और इसलिए कोई लड़ाई झगड़े आपस में ना हो, किसी धर्म का अपमान ना हो, किसी व्यक्ति का अपमान ना हो, तो सभी लोगों को साथ देना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा अखिलेश भाई से बात करने की। मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका कशा प्रकारची तयारी आहे तुमच्या? बहुत पूरी तैयारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ाने की, और हम लोग करप्शन के खिलाफ हैं। कारपोरेशन में अच्छा काम हो, अच्छे लोग चुनते जाएं, ये हमारी कोशिश है। समाजवादी पार्टी कम से कम मैक्सिमम सीटों पर इलेक्शन लड़ाने की कोशिश कर रही है। सर, पहले आप महाविकास आघाड़ी के साथ रह चुके हैं और अब टूटती नजर आ रही है महाविकास आघाड़ी। आपको नहीं लगता कि इसका सीधा फायदा महायुति को होता हुआ नजर आएगा? ऐसा है, दूध का जला छाछ को फूक फूक पीता है। हमने जब महाविकास आघाड़ी में हम थे तो ये लोग कभी बात ही नहीं करते हैं, लोग सीटों का बंटवारा। हम तो चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा ना होने पाए और सब मिलकर लड़ें, और ताकि सेकुलर वोट एक साथ रहे। लेकिन जो बड़ी पार्टियां सेकुलर अपने आप को कहलाती हैं ना, वो लोग किसी के साथ मिलकर बैठ कर बात करने को तैयार नहीं। सर, कांग्रेस जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ अलायंस की बात कर रही है, अगर कल को समाजवादी के साथ अलायंस की बात होगी तो क्या आप उस तरफ जाएंगे? नहीं, हम तो अकेले लड़ने का बात कर चुके हैं, अभी कोई जरूरत नहीं। 227 सीट कितनी सीटों पर आप अपने उम्मीदवार? जितने सीटों पर अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे। बीएमसी इलेक्शन में एमआईएम चाहती है कि उनको कोई साथी मिले जिनसे मिलकर लड़ सके। तुम ले लो साथ अपने। हाँ, अरे बीजेपी वाला हो। हाँ, उसी की एआईएमएम के चुनाव चिन्ह को लेकर भी अब कंट्रोवर्सी हुई है। कहा जा रहा है कि अब जब एक त्योहार आने वाला है हिंदू धर्म में मकर संक्रांति, तो उसका जो चुनाव चिन्ह है पतंग का, उससे वोटर्स कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो। अरे मेरा निशान साइकिल है। सर, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सर ये सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ये ट्वीट किया है, बंगाल में किस तरह से माइनॉरिटी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से भारत जो है कट्टरपंथी देशों से भारतीयों की रक्षा करेगी। जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश में मैक्सिमम एमएलए हिंदू हो, जिस देश में सब चीफ मिनिस्टर हिंदू हो, वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये मजाक की बात है। आप मानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? मैं खबर पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। सर, तस्वीरें आई है, वीडियोस आई है। वीडियो तो यहाँ भी बहुत आ रही है। अगर टारगेट किया जा रहा है तो बिल्कुल हम उसकी निंदा करना चाहिए, लेकिन यहाँ जो हो रहा है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मुसलमान को पकड़ के नंगा करके उसको देखे मुसलमान, उसको पत्थर से मार दिया जा रहा है। उस पर निंदा करो ना, पहले अपना घर तो देखो, पहले अपने घर को सुधारो, बाद में दूसरा मुल्क देखो।